आज भी शैतान हैवी नहीं है, लेकिन जब आप मसीही अपनी ताकत को खो देते हैं, खुदा की हजूरी, खुदा की शादमानी, खुदा के हुक्मों पे चलना, ये आपकी ताकत है। उसकी हमदो सना करते रहना, उसके साथ जुड़े रहने से आपकी ताकत है। और जब आप जुड़े रहते हैं, शैतान डरा रहता है। जैसे आप अलग होते हैं, पाप और बदी को दावत देते हैं, इग्नोर करते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, कोई नहीं कुछ नहीं होता, जब इस तरह की मेंटालिटी में जीने लगते हैं, शैतान तगड़ा हो जाता है। आपका दुश्मन भी जो कुछ आपके लिए करता है ना, रात के वक्त करता है, तो उठा दो उसके मजबे भी रात के वक्त, रात की प्रेयर शुरू करके। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं दिन की 6 घंटे की प्रेयर और रात को रूह में मगन होकर, रूह के साथ एक होकर 1 घंटे की प्रेयर। वो 6 घंटे जिसमें डिस्टर्बेंस है, आना जाना, किचन की डिस्टर्बेंस, बच्चे, ये वो, तुम 6 घंटे भी करते हो। रात अगर रूह के साथ एक होकर 1 घंटा तुम्हारा हावी है उसके। कहा जाता है आप अपने घर के मूसा होंगे, आमीन, कुछ नहीं होगा, आप नहीं होंगे। अगर घर जाकर आप वो शैतानी मजबे, यानी वो शैतानी, आप कहेंगे हमारे घर पे तो कोई भूत नहीं पड़ा, कोई मजबे नहीं पड़े। हर चीज जो आपकी जिंदगी में खुदा से ज्यादा दर्जा रखती है, वो आपका भूत है। वो आपका इंटरनेट, वो आपकी टीवी, मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका कैरियर। आप खुद भी अपने आप को एक बुत बना के हो सकता है रखा हुआ, कि आपके अपने ऊपर से आपको अपने अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता, सिर्फ मैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। वो बकरी है, वो मैं, आपको मालूम है बकरी मैं कर, इसलिए यीशु मसीह ने हमें हर एक तरह से उसने ट्रांसफॉर्म किया, बकरियों से भी भेड़े बना दी। कज़ात की किताब, उसका 6वां बाब निकालो, कज़ात 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 11 आयत से देखो। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबेजीरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मिदियानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उससे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, है मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ने हमको मिस्र से निकाल नहीं लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिदियानियों के हाथ में कर दिया। एक जदाउन नाम के एक इस्राएली के ऊपर खुदा का एक फरिश्ता क्या हुआ, जाहिर हुआ, और उसे आते ही उसने कहा है जबरदस्त, क्या कहा है, जबरदस्त, जबरदस्त सुरमा, बहुत ही दलेर, एक महान योद्धा, जबरदस्त सूरमा, जंगजू, सिपाही का सिपा सलार जो होता है, जबरदस्त सूरमा। लेकिन वो कहता है कि मैं जबरदस्त सूरमा। वो क्या कर रहा है, वो कुछ थोड़े से गेहूं को झाड़ रहा है ताकि मिदियानियों से छुपा ले, क्योंकि मिदियानी लोग अब जिस टाइम की ये बात है, उस वक्त इस्राएली पूरी तरह खुदा की नाफरमानी में चल रहे थे, जिसकी वजह से खुदा का हाथ उनके साथ नहीं था, खुदा की हजूरी उनके साथ नहीं थी। और वो क्या कर रहा था, मिदियानी आते थे, उनकी सारा खुराक, अनाज, सब कुछ चुरा के लेके जाते थे, धड़ल्ले से ले जाते थे, छीन के लेके जाना, उन्हें नुकसान भी देना, एक तरह से गुलामों की तरह। जैसे पुरानी पिक्चर में देखते थे ना कि जो गुंडे लोग आए और पूरा इलाका उनको मारा भी और अपने घोड़ों पर आकर सब कुछ अनाज और सब चीजें ले गए, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि ऐसे ही होता था, जब एक जो कौम है दूसरी कौम पर जब सल्तनत करने के लिए हावी हो जाती थी, तो उनके अनाज पर, उनकी औलाद पर, औरतों पे अटैक करते थे। हालेलुया। ऐसा ही हुआ तो जदाउन कहने लगा, कहता है कैसे मैं जबरदस्त सूरमा हूं, मैं तो खुद, कहते हैं अगर उसने कहा खुदावन तुम्हारे साथ है, कहते हैं अगर खुदावन हमारे साथ है तो ये सब हादसे, ये गरीबी, ये शैतान के अटैक, ये तंगियां, ये घटियां, ये बीमारियां हम पे क्यों हैं? मालूम है ये सब क्यों है? आगे देखो, उसके बाद खुदावंद उस पर अपने फरिश्ते के जरिए जाहिर होता है, खुदा उसे बुलाता है कि तू मिदियानियों से इस्राएलियों को छुड़ाएगा। लेकिन एक काम, बिल्कुल इस जदाउन की हालत
और उस टाइम के इजरायलियों की हालत आज के मसीहियों की जैसी है। अब जब उस पर खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ और उसे एक काम दे दिया कि तू छुड़ाएगा इस्राएलियों को मिदियानियों से, लेकिन अगर तू सच में छुटकारा देने वाला बनना चाहता है तो तुझे कुछ करना होगा। हालेलुया। तुझे क्या होगा? कुछ करना होगा। तुझे एक फैसला लेना होगा। जिन चीजों की वजह से ये सारी गड़बड़ी है और खुदा का हाथ अलग है, तुझे उन चीजों से अलग होना होगा। हालेलुया। देखो 22वीं आयत से, और जदाऊन ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, सो जदाऊन कहने लगा, अफसोस है ए मालिक खुदावंद के मैंने खुदावंद के फरिश्ता को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जदाऊन ने वहां खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, और वो एबेजरियों के उस उफरा में आज तक मौजूद है। आगे ध्यान से सुनो, बाइबल है तो देखो, नहीं तो सामने देखो और सुनो ध्यान से। और लिखे है उसी रात, सब बोलो उसी रात। अगले साल नहीं, कुछ सालों बाद नहीं, थोड़ा सा हालात ठीक हो जाए, थोड़े मेरे फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाए, मेरी चीजें थोड़ी दुरुस्त हो जाए, नहीं, क्या लिखा है? और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है क्या कर दे? उठा दे। बाल का मज़बा जो तेरे बाप का है ढा दे और उसके पास की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस गढ़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक, यानी लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, यानी दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक मज़बा बना, जो उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डाले सौंपनी कुर्बानी गुजरान। तब जदाऊन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर, जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था, किया। और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। कब किया? रात को किया। जब उस शहर के लोग सुबह सवेरे उठे तो क्या देखते हैं कि बाल का मज़बा ठाया हुआ और उसके पास की ये सिरत कटी हुई, और उस मज़बा पर जो बनाया गया था वो दूसरा बैल चढ़ाया हुआ है। और वो आपस में कहने लगे, किसने ये काम किया? और जब उन्होंने तहकीकात और पुरसिश की तो लोगों ने कहा कि योआस के बेटे जदाऊन ने ये काम किया है। तब उस शहर के लोगों ने योआस के बेटे योआस से कहा कि अपने बेटे को निकाल ला ताकि कत्ल किया जाए, इसलिए कि उसने बाल का मज़बा ढा दिया और उसके पास की ये सीरत काट डाली है। योआस ने उन सभी को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के वास्ते झगड़ा करोगे? क्या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसकी तरफ से झगड़ा करे वो इसी सुबह मारा जाए। अगर वो खुदा है तो आप ही अपने लिए झगड़े, क्योंकि किसी ने उसका मज़बा ढा दिया है। इसलिए उसने उस दिन जदाऊन का नाम ये कहकर युरबाल रखा कि बाल आप इससे झगड़े, इसलिए कि इसने उसका मज़बा ढा दिया है। सब जोर से कहो आमीन। हालेलुया। स्टोरी समझ आ रही है? तब इस्राएली नाफरमानी में जा रहे थे, मिद्यानी इन पर कब्जा किए हुए थे, एक कौम इन पर चढ़ाई किए हुए थी। हालेलुया। ये डरे हुए थे खुदा ने इन्हें बचाने के लिए, क्योंकि जब जब ये फिर खुदा को पुकारते थे, दुहाई देते थे, हाय यहोवा हमें छुड़ा, तो यहोवा खड़ा करता था किसी अगवे को, किसी लीडर को, और उसके वसीले फिर कौम से इन्हें छुटकारा देता। तो जदाऊन को खुदावन ने चुना। उसने क्या कहा, अगर खुदा हमारे साथ है तो इतने हादसे हम पर क्यों हो रहे हैं? रीजन देखो, वजह क्या? क्योंकि हर एक ने अपना अपना एक मज़बा, हर किसी ने शैतानी तौर तरीके अपना रखे थे, खुदा को छोड़ और मज़बे बनाए हुए थे, अपनी रसूमात, अपनी अपनी मिशने कह लो, अपने अपने तौर तरीके, जिसको जैसे समझ आ रहे। बहुत कम गिनती उन मसीहियों की है जो इसको देख रहे, इसकी रोशनी में चल रहे हैं और जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक चल रहे हैं। बहुतों का स्टेटस आगे आ जाता है।
बहुतों की ईगो आ जाती है, बहुतों की मिशनें और बहुतों की अपनी डॉक्ट्रिन, बहुतों की अपनी तालीम और सबसे बड़े वालों का अपना दिमाग, ये आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल बन पड़ी है किस तरह से वो इस लिखे हुए को हूबहू मान ले। जितने मान रहे हैं वो आज चमक रहे हैं, इसीलिए वो उनको समझ नहीं आ रहे जो बहुत सी रिलीजियस मजहबी बदरूहों का शिकार। आपको पता है मजहबी भी बदरूहें होती हैं, ये नहीं पता, कम लोगों को पता है या पता नहीं है, मजहबी भी बदरूहें होती। हालेलुया। हमें उन सारी चीजों से निकालने के लिए यीशु मसीह आए, इसीलिए उसने आकर कोई मजहब बनाया ही नहीं। हालेलुया। उसने आकर रिश्ता बनाया, टूटे हुए को बहाल किया, बाप के साथ उसने रिश्ता बनाया, बाप और बेटे का, फर्जंद का और बाप का। उसने कहा से मैं, वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा हूं, ये बनाया उसने। हालेलुया। हम इंसान है और हम हमारे भी अपने अपने घरों के, हमने कहते हैं ये कानून है हमारे घर का, ये डिसिप्लिन बनाया है ये घर के। अब बच्चों को कहते हैं भाई आपको इन्हें मानना पड़ेगा एक घर को बैलेंस रखने के लिए। तो पूरी कायनात को बनाने वाला और सारी नस्ल इंसानी का जो खुदा और बाप है, उसके भी तो कवानीन है ना। आज इंसानी इदारों के इतने कवानीन है, हेलमेट के बिना, कार्ड के बिना आप जा नहीं सकते। तो जिसने इंसान को हिकमत दी के कवानीन और कायदे बनाए, उसके खुद भी कवानीन और कायदे हैं। हालेलुया। तो जब इंसान ने, जब इस्राएलियों ने एक परफेक्ट, हमें सीख मिलती है कि जब उन्होंने फॉलो किया खुदा को, ब्लेस हुए, बरकतें पाई, इर्द गिर्द की कौमें उनसे डरती थी। लेकिन जैसे ही ये डाउन होते थे, खुदा के खिलाफ जाते थे, शैतान तगड़ा हो जाता था। आज भी शैतान हैवी नहीं है, लेकिन जब आप मसीही अपनी ताकत को खो देते हैं, खुदा की हजूरी, खुदा की शादमानी, खुदा के हुक्मों पे चलना, ये आपकी ताकत है। उसकी हमदोसना करते रहना, उसके साथ जुड़े रहने से आपकी ताकत है। और जब आप जुड़े रहते हैं, शैतान डरा रहता है। जैसे आप अलग होते हैं, पाप और बदी को दावत देते हैं, इग्नोर करते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, जब इस तरह की मेंटालिटी में जीने लगते हैं, शैतान तगड़ा हो जाता है। ऐसे ही आज भी ऐसे ही है, तभी भी ऐसे ही था। तब इस्राएली कौम के ऊपर गैर कौमें हावी होने लगती, उन्हें बंदी बनाती, कैद करते, उन्हें ले जाते हैं, उनका नुकसान करते। हालेलुया। तो अब ये कहते हैं फिर अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा ये हाल क्यों है? तब वो फरिश्ताओं से बताता तुम्हारा हाल किस लिए ये है, तुम क्या करो, जाओ और जाकर, अभी बाकी कौम की तो बात ही नहीं कर रहा, कहता तू अगर छुटकारा देने वाला बनना चाहता है तो पहला काम तेरा होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। दूसरे लफ्जों में तू फैसला ले, जिसकी वजह से वो फैसले की जो ग्रेस और जो उसका फायदा होगा, तेरा घराना भी उसको एंजॉय करेगा। अब अगर जो जदाउन को चुना और उसे कहा तू मिदियानियों से छुड़ाएगा इसराइलियों को, तो कहता है जा सबसे पहले तू क्या कर, अपने बाप की जो ये सीरत और मजबा जो तेरे बाप ने एक गैर माबूद का बुत बनाया है, उसको जाके ढा दे। अगर आपको भी जदाउन की तरह डर लगता है तो रातों रात कुछ कर लो। हालेलुया। उसको मालूम था दिन में मेरा बाप और लोग मुझे ये करने नहीं देंगे, तो उसने रात के टाइम, आपका दुश्मन भी जो कुछ आपके लिए करता है ना, रात के वक्त करता है, तो ढा दो उसके मजबे भी रात के वक्त, रात की प्रेयर शुरू करके। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं दिन की 6 घंटे की प्रेयर और रात को रूह में मगन होकर, रूह के साथ एक होकर 1 घंटे की प्रेयर। वो 6 घंटे जिसमें डिस्टर्बेंस है, आना जाना, किचन के डिस्टर्बेंस, बच्चे, ये वो, तुम 6 घंटे भी करते हो। रात का अगर रूह के साथ एक होकर 1 घंटा तुम्हारा हावी है उसके ऊपर, इतनी स्ट्रेंथ है, ताकत है रात की प्रेयर में। हालेलुया। कहते हैं जा और जाके सबसे पहले सुनो, अगर जदाउन ये फैसला ना लेता और जाके वो अपने बाप का मजबा और साथ की ये सीरत को ना काटता, खुदा उसे कभी काम ना लेता।
हो सकता है खुदा उसे फिर वचन देता, जा ऐसा कर, बार बार उससे कहता, और अगर वो ना करता तो शायद ये काम किसी और के सुपुर्द कर दिया जाता। लेकिन दाऊद ने वो समझ गया कि मुझे अगर खुदा की बात को मानना है तो मुझे जो खुदा कह रहा है वो करना पड़ेगा। कहा जाता है आप अपने घर के मूसा होंगे, आमीन, कुछ नहीं होगा, आप नहीं होंगे। अगर घर जाकर आप वो शैतानी मजबे, यानी वो शैतानी, आप कहेंगे हमारे घर पे तो कोई बुत नहीं पड़ा, कोई मजबे नहीं पड़े। हर चीज जो आपकी जिंदगी में खुदा से ज्यादा दर्जा रखती है वो आपका बुत है। वो आपका इंटरनेट, वो आपकी टीवी, मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका कैरियर, आप खुद भी अपने आप को एक बुत बना के हो सकता है रखा हो आपने, कि आपके अपने ऊपर से आपको अपने अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। सिर्फ मैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। वो बकरी है, वो मैं, आपको मालूम है बकरी मैं करती। इसलिए यीशु मसीह ने हमें हर एक तरह से उसने ट्रांसफॉर्म किया, बकरियों से भी भेड़े बना दी। हालेलुया, हालेलुया। अब उसे ये बात समझ आ गई और बाइबल कहती है कि उसी रात, देखो सबसे अमेजिंग बात है, जब भी खुदा के पास आते हो, खुदा के खादमों के पास आते हो, मतलब खुदा के पास आते हो ना किसी बात का सलूशन पूछने के लिए, प्रेयर रिक्वेस्ट देने या कुछ भी कहने, तो इस माइंड के साथ आओ कि अगर खुदा मुझे कुछ कहेगा तो क्या मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत ये कहते हैं मैं प्रेयर में रखूंगा, मैं खुदा की मर्जी जानना चाहता हूँ। हम जानना तो चाहते हैं, क्या खुदा मर्जी जाहिर करेगा तो उसके मानने की दलेरी भी हम में है। क्या मालूम खुदा हमारी सबसे फेवरेट चीज बोले ये छोड़ दे, क्या फिर उसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? या सबसे पुरानी आदत कहे छोड़ दो, तो हम क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर इसे सूरमा, अगर जो खुदा इसे, जिस तरह खुदा इसे देख रहा है, ये अपने आप को कमजोर देख रहे हैं, छुपा रहे, अनाज गेहूं छुपा रहे, डरा हुआ, पर खुदा इसे जबरदस्त सूरमा देख रहे हैं। अब जो खुदा इसको देख रहा है, इसको वहां तक उस चीज को अपने ऊपर रेल करने के लिए इसे जो खुदा कह रहा है वो करना भी पड़ेगा। आज भी कई एक ऐसी जिंदगी है, सालों से एक बहन है, हर बड़े क्रूसेड में वो आती है और हर दफा उसको एक ही बार मैं कहती हूँ बपतिस्मा ले ले बहन, और वो मुस्कुरा देती, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी मिशन में बपतिस्मा नहीं लेते। तो फिर चले जाओ ना, जाओ मिशनों को बोलो हमारी निजात की स्टैंप तुम बनवाओ, फिर यीशु मसीह के पीछे क्यों हो? देखिए, जो निजात यीशु ने हमें दी है, रूहुल कुदुस उस पर मोहर करता है। इसीलिए कहता है तुम्हें पानी और रूह से, तुम्हें उसी पाक रूह से जन्म लेना जरूरी है। तो जब उसकी बात नहीं मानी तो जाओ अपनी अपनी मिशन की अलग स्टैंप बनवाओ, वो तुम पर निजात की मोहर लगाएं। यीशु के पास क्यों आते हो? हालेलुया। यीशु ने साफ कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, उनकी शादी जब हुई तो मैंने कहा कि भाई अब आप अपनी वाइफ को भी, जब वो हमसे इस तरह मिलते थे तो आप इनको भी, इन्होंने बपतिस्मा लिया? कहते नहीं इन्होंने नहीं लिया। मैंने कहा आप इनको बताएं बपतिस्मे के बारे में ना, आप तो जानते हो काफी। कहते नहीं, हंसने लग गए, कहते हो कहती मैनू डर लगता है कि दम ना घुट जे। मैंने कहा इत्थे दम घुट जे, डर लगता है, अगे घुटिया गया तो फिर। वो एक आधे मिनट की या कुछ सेकंड की वो डुबकी जिसने तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है, वो एक डुबकी नहीं, वो एक रूहानी, एक तगड़ा अमल है। आपको पता नहीं रूह में कितनी चीजें मर जाती, पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत में आप जी उठते हैं। वो जाहिरी तौर पर एक आधे मिनट की डुबकी दिखती है, पर रूह में कुछ होता है। हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया असली दुनिया है इस फेक दुनिया से, वो है रियल दुनिया। तो वहां पर चीजें जो ढानी चाहिए, मरनी चाहिए, वो मरती हैं, और नई चीजें, हम नए होते हैं, जन्म होता है हमारा खुदा के खानदान में। मैं हैरान हुई, मैंने कहा आप बताएं इनको। हंसने लगे, नहीं कहती मैं नहीं लेना,
चलो, हालेलुया। और इसी रात उसने लिखा है, वो जो सीरियस लोग है ना वो फौरन फैसला लेते हैं। क्या करना है बताइए हमें, ये छोड़ दो, इतनी प्रेयर करो, इतने रोजे रखो, ऐसे करो वैसे करो, कहते जी ओके करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट लेना है। जिसने लेना, जो गेम खेल रहे हैं सबसे पहले, बहुतों को लगता है कि हम खुदा के साथ ऐसे कर रहे हो आप, या पास्टर के साथ। नहीं नहीं नहीं, आप सबसे बड़ी गेम अपने साथ कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं। ये जब गेम आउट हो जाएगी ना तब पता लगेगा, अच्छा गेम हम किसी के साथ नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में तो गेम में अपने साथ अपने आप को गोल गोल घुमा रहा था। हालेलुया। खुदा को नहीं घुमा सकते, वो हर जगह मौजूद है। पास्टर को घुमा भी लोगे तो कोई बात नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो घूम हम खुद ही जाते हैं, और जब घूम घूम के चक्कर आके गिरते हैं ना तो उससे नुकसान अपने आप को ही चोट लगती है। हालेलुया। कहता उसने उसी रात कोई परवाह नहीं की, बाप कल मेरे साथ क्या कर सकता है, लोग क्या कर देंगे। उसने उसी रात उस माबूद का, उस बुत को उठा दिया, गिरा दिया। यानी कि उसने रिपेंट किया, एक्शन लिया। उसके बाप में, उसके घर में वर्शिप हो रही थी ना, उसके बाप का अपना मस्बा था। उसने सबसे पहले उसको उठाया। आपको भी अपने बाप दादा के वो पुराने तौर तरीके, बहुत से लोग कहते हैं इंज नहीं करता साडे वडेरे कहते ने। मैं कहती हूँ खुदा तो वडेरा कोई नहीं है, सबसे पुराना वो है जिसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। हम अपने मरे हुओं की बातें याद रखते हो, कहते सन इंज झाड़ू नहीं लाना, ओदा इंज नहीं करना, उंज नहीं करना। क्या खुदा की बातें हमें याद है जो कहता है ऐसे मत करना, तो ये मत करना और ऐसा मत करना। कहता तू शगुन मत निकालना कि राती झाड़ू नहीं लाना, झाड़ू नू उंज ना रखना, इंज रखना। ये सब चीजें गैर कौमों से सीखी खुदा के लोगों ने और उनको अपनाना शुरू कर दिया। पीछे से आवाज देना, ये भी जादू टोने की एक किस्म है कि नहीं, फिर बुरा आंख फटक गई, इस दिन में ये नहीं खरीदना, उसमें वो नहीं करना, देन पैगे ने ते चर्च में नहीं कुड़ी नू जान देना। बाद में शैतान के साथ हमने पूरा प्रोग्राम फिक्स किया क्योंकि उसने आना है शादी में अपना पूरा झुंड लेके। तो जैसे दिन हो जाए, लड़के या लड़की को चर्च मत जाने देना, कहीं खुदा का रूह कुछ जाहिर करके छुटकारा दे ना दे। कितना फ्री, अगर हम बाइबल को पढ़ लें, इतनी सिंपल लाइफ है कि आप बोलोगे गैर कौमें झबेले में, और यही खुदा कहता है वो झबेले में है, बंधनों में, मुश्किलों में। तुम सीधा चलो, ब्लेस रहो, उन्हें जाके बताओ, तुम फंस जाते हो। हालेलुया। उसी रात उसने फैसला लिया, मज़बा उठा दिया, पास वाली ये सीरत जैसा कि खुदा ने फरिश्ता के वसीले कहा, उसको काट दिया, उठा दिया। सुबह पूरा शहर इकट्ठा हो गया और उसको कहने लगे कि ये जदाउन के अलावा किसी ने किया। ऐसे दलेरी के काम करो ना, अब पता होएगा तो अलावा किसी ने नहीं किया। हालेलुया। ये जदाउन के अलावा किसी ने नहीं किया। उसके बाप, अब देखो खुदावन कितना महान है, उसके बाप को सबसे पहले खिलाफ होना चाहिए। उसका बाप ही कहता है अगर ये था ना खुदा तो ये खुद ही फाइट कर लेगा, क्योंकि किसी ने इसका मज़बा रातों रात ढा दिया। हालेलुया। कहता ये खुद ही फाइट कर लेगा, छोड़ दो, क्यों मारना जदाउन को। हालेलुया। खुदा इस तरह से फिर आपके लिए फेवर खड़ी करता है, आपको कोई नुकसान नहीं। शैतान को रस्मों रिवाज को मना करने से कि हमने गाने नहीं बांधने, हमने ये चीजें नहीं करनी, वो नहीं करना, आप फैसला लो जस्ट, खुदा आपके लिए बरकत को नाजिल करेगा। आज सुबह आने से पहले मुझे पास्टर जी कहते मुकद्दसा मरियम, जिस शादी में काना गलील के यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम गए थे, मेहमान तो जाके मैनेजमेंट का काम नहीं देख सकते, तो वो यकीनन रिश्तेदार थे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, वो रिश्तेदार थे, मुकद्दसा मरियम के रिश्तेदार थे, इसीलिए वो इनवाइटेड थे। कहते क्योंकि यीशु मसीह की जो माँ है वो मैनेजमेंट देख रही है, खाना पीना देख रही है, इसीलिए उन्होंने मुकद्दसा मरियम से कहा खाना जो है वो कम होगी। हालेलुया। क्या वो खुशी कुछ खुशी नहीं है, अगले ही लम्हे जब कर्जे वाले दरवाजा खटकाते हैं तो सारी खुशी सोग में बदल जाती।
जिसमें यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया होता। एक एक चीज आप बाइबल पढ़ो, आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपके सिर के बाल कैसे कटिंग होने चाहिए, आपका लिबास कैसा हो, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कितनी बात करनी है, किस तरह बोलना है, एक एक चीज तफसीलन बताई गई। इतना इंटरेस्ट दुनिया के माबूदों को स्टडी करके देखो, कोई माबूद अपने लोगों में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना हमारा खुदा। इतना डीपली कहता तूने पड़ोसी के घर भी बार बार नहीं जाना, ऐसा ना हो वो तुझसे खिंचने लग जाए। कितना सेंस दे रहा है वो। तो तूने इतने भी दयालु नहीं बना कि तुझसे कोई मांग रहा तो तू खुद ही कर्जा लेके उसकी मदद करे। कहते नहीं, अगर तेरे पास है तो फिर मत कह कल आना फिर दूंगा, है उसी वक्त दे। यानी कि वो आपको भी नुकसान में और घाटे में नहीं जाने देना चाहता। वो हेल्प कहता करो, लेकिन कहता अगर तेरे मकदूर में तेरे पास है तो 100% कंजूस नहीं बन, उसकी हेल्प करो। और ये भी मत कहना कल आना कल दूंगा, उसी टाइम करो। ये नहीं कहा कि आप फिर कर्जा उठा के सूद पे लेके किसी की मदद करें और आपको लगता है मैं मदद कर रहा, नहीं, आप कानून तोड़ रहे हैं। उससे आप फंस जाएंगे, दुखी होंगे और फिर कहेंगे अगर खुदा साडे नाल है तो साडा हाल क्यों। इसीलिए हमने अपना हाल खुद बिगाड़ा। आप जो है वो नशा करें, खराब खाना खा लें, आपकी सेहत खराब हो जाए, अपने घर को गंदा रखें, अपने आप को गंदा रखें, फिर आप बीमार हो जाएं बेड पे से, क्या खुदा जिम्मेदार है? आप गाड़ी की जो है वो बिल्लियां उड़ाए और एक्सीडेंट हो जाए, क्या खुदा जिम्मेदार है? सेंस। आप दूसरे को गालियां दे, फिर वो आपको गालियां दे और आप कहें कि नहीं उसने मुझे गालियां दी हैं, खुदा आप नशा करके मर जाए जी, खुदा दी जो मर्जी। क्या ये खुदा की मर्जी? खुदा कहाँ लिखा है? उसने कहा तू जैसे मर्जी मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो खुदा हूं, मैं तो तख्ते हूं। कहता है गुनाहगार की मौत में मेरी खुशी नहीं, मैं राजी नहीं कि वो गुनाह में मर जाए, बल्कि इसमें कि तौबा करे और मन फिराए। सो बाइबल को पढ़ो, कितने बिजी हो, अपने बिजीपन को मैं कहती हूँ आग लगा दो और खोल के पढ़ो बाइबल मुकद्दस को। एक एक चीज वो आपको सिखाएगा, बताएगा क्या करनी है। ऐसी मसरूफियत जिसमें से माइनस है आपका खुदा। लिस्ट बनाओ, आपका खुदा लिस्ट में होगा ही नहीं। आपके ब्याह में, शादियों में, फौतगियों में खुदा है ही नहीं। और फिर कहते हैं कि अगर साडा खुदा जिंदा है तो साडा हाल क्यों? वो जिंदा है, तुम्हें भी जिंदा करने के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया। कहता है पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और मैं पढ़ रही थी याकूब के खत में, हम कहते हैं कामिल, यीशु मसीह ने कहा कामिल बनो। और याकूब अपने खत में लिखता है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे, बातों में खता न करे। यही से कामलियत, इसीलिए सबसे पहले आपकी बोली मायने करती है। यहां से आपकी कामलियत, परफेक्शन स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ही कुछ करना है, आज ही कुछ फैसला लेना है। उसको रात उसी ने उसी रात किया ना, आज करो। और फिर आज ही की रात खुदा की प्रेजेंस में, हुजूरी में बैठ के उन तौर तरीकों को, उन खानदानी लानतों को काटने के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए उसने लिखा है मजबा बना। कहता है उस मजबा को उठा दे और जवान बैल, जो 7 साल का जवान बैल है, एक नया मजबा बना और उस पर खुदा के लिए एक मजबा चढ़ा दे। कहता है जब दिन चढ़ा तो लोगों ने देखा कि बाल का मजबा ढाया हुआ है, पास की यसीरत भी कटी हुई है। और दिन को उन्होंने क्या देखा, एक और मजबा नया बना हुआ है और उसके ऊपर एक जवान बैल मजबा के ऊपर चढ़ाया हुआ। आपको दिखाना पड़ेगा अपने अमल से कि आपने शैतान का मजबा, शैतान की सोचें ढा दी हैं, उसके तौर तरीके आपने मना कर दिए, वो पुराने काम, और अब आपने पाकीज़गी के लिए, उस पाक खुदा के लिए एक मजबा अपनी जिंदगी में, अपने दिल में सबसे पहले बनाओ। कई बार घर में तो बना लेते हैं, लेकिन अपने दिल में उसका कोई मजबा नहीं बनाते। अपने दिल में यहां से गंदगी को निकाल के अपने दिल में उसके लिए एक प्लेस, एक जगह बनाओ। हालेलुया। क्योंकि वो कादरी मुतली कहते हैं मैं हाथ के बनाए हुए बिल्डिंग्स में नहीं रहता,
तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूँ। तो अंदर सबसे पहले अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करके अपने दिलों में, अपने अंदर एक मज़बा बनाओ।